स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए टॉपिक जो हमारा चल रहा था इन्फानाइट सीरीज का, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देते भाई, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है इन्फानाइट सीरीज वाला। इससे पहले एक वीडियो आई थी, वहां पर हमने आपको पूरा डिटेल कर दिया था। इन्फानाइट सीरीज है जैसे कि ये सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। दो टेस्ट के बारे में बताया था, एक कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा पी टेस्ट के बारे में। तो आज इन पर जो सवाल है इनसे रिलेटेड उनको हम बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आशा करते हैं ये सारे पॉइंट्स जो है आपने याद कर लिए होंगे। आज के सवाल, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे दो टेस्ट पर रिलेटेड होंगे। पहला टेस्ट कौन सा था, हमने आपको कौन सा पढ़ाया, फर्स्ट टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में सीटी भी बोलते हैं। और दूसरा टेस्ट हमने आपको कल क्या पढ़ाया था, पी टेस्ट। ठीक है, तो और साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी कंपैरिजन टेस्ट लगता है तो उसके बाद में क्या लगता है, पी टेस्ट लगता है। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको नहीं पता है इन दोनों टेस्ट के बारे में, तो चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे। चलिए क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल हमारा है वो क्या है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है कि टेस्ट द सीरीज दिस, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होता है वो चेक करना होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है, क्योंकि इसलिए हम इजी से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी हम अगर आपको बहुत बड़ा कोई सीरीज दे दें तो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए सबसे बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। जो सबसे सरल सवाल है वही हम पहला सवाल लेकर आए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये सीरीज आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है सीरीज का। क्या टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर भाई टेस्ट लगते हैं। ठीक है, तो आपको समझना भी पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट लगेगा। तो आज की क्लास में भाई दो टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टेस्ट जो होता है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट भाई हम क्या करते हैं, हमने बताया भी था। कंपैरिजन टेस्ट में हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn। अगर इसका मान फाइनाइट आ जाता है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो फाइनाइट वैल्यू होती है। ओके, जिसको हम गिन सकते हैं। तो अगर फाइनाइट आ जाता है तो सीरीज हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। और अगर इसका मान इनफाइनाइट आ जाता है, इनफाइनाइट का मतलब है इस तरीके से कुछ, तो उसको हम बोलते हैं, वो सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। तो ये हम इसको ही हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, un अपॉन वीएन निकालने के लिए सबसे पहले हमको un ही मान लेना होगा। तो जो भी आपकी सीरीज दे रखी है उसी को आपको क्या करना होता है, सिग्मा un बनाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप का आपका क्या होगा कि जो भी सीरीज होगी उसको आपको सिग्मा un में बना लेना है। कैसे बनाएंगे, तो लिख दिया, दिस गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज। इसका मतलब होता है कि जो सीरीज दे रखी है उसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या किया, ये देखिए, जब भी हम सिग्मा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका nth टर्म लिखेंगे। तो un पूरी सीरीज को हमने क्या मान लिया, चाहे तो आप लेट करके लिख सकते हैं, लेट सिग्मा un इज इक्वल्स टू, देखिए पूरी सीरीज इतनी लिखी हुई है, जब सिग्मा लगा दिया तो इसका nth टर्म भी आ जाएगा। अब nth टर्म कैसे आएगा, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी। अगर 0 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो nth टर्म क्या हो जाता है, n-1। अगर 1 से स्टार्ट होती है तो nth टर्म क्या होता है, n होता है। और अगर 2 से स्टार्ट होती है हमारी सीरीज तो हमारा nth टर्म क्या होता है, n+1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 ऐसे सीरीज स्टार्ट हुई है ना, किस कहाँ से, 2 से, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, n+1। अब देखिए इसके नीचे कुछ दे नहीं रखा है, यानी कि इसका मतलब है अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो अगर आप इसको देखेंगे तो स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आ गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ये 16 आ गया। ये चीज़ें आपको अपने सेंस से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये स्क्वायर सबके दे रखे थे तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसके नीचे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कर दिया, इससे हमको पता चल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 1 से 2 से 1, 2, 3, जब भी 1 से सीरीज स्टार्ट होगी तो nth टर्म क्या होगा, n होगा। तो देखिए n लगा दिया, सबके ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया nth टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए मेन जो चीज़ है वो यही है, यही आपको समझना है।
फिर से एक बार बता देते हैं भाई, 2 से सीरीज स्टार्ट हुई है तो n+1 हो जाएगा nth टर्म। उसके बाद 1 से सीरीज स्टार्ट हुई है तो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, n हो जाएगा भाई। इसीलिए हमने आपको ये नोट करवाया था ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर चल रहा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, nth टर्म ये हो गया। अब सिग्मा लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा के केवल nth टर्म को नोट कर लेंगे। अब सिग्मा जैसे ही यहाँ से हटेगा, जहाँ अगर आप 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा, 2 रखते हैं ये आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ये टर्म्स आपके आते रहेंगे। कहाँ रखना है, यहाँ पर। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट सिग्मा लगाकर, सिग्मा का मतलब होता है समेशन से। तो समझ में आया। सबसे पहले आपको u1 करना है, इसमें आपको क्या करना होगा, nth टर्म लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको सिग्मा लगाकर nth टर्म को लिख देना है, जो भी आपका nth टर्म है। अब आगे बात करते हैं। अगला जो स्टेप है उसमें आपको सिग्मा हटा देना है, सिग्मा हटा के लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, u1 तो मिल गया, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, u1 अपॉन में vn। भाई u1 तो हमारे पास आ गया, अब vn की जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो vn के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो नंबरेटर की हाईएस्ट पावर है un में n की, ठीक है, और डेनोमिनेटर में जो un की पावर हाईएस्ट है n की, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, vn का मान निकाल सकते हैं। तो ये u1 है, इसमें देखते हैं भाई, इस u1 की वैल्यू जो पूरी दे रखी है n+1 अपॉन में n स्क्वायर। अब ये क्या है, नंबरेटर है, ये क्या है, डेनोमिनेटर है। यहाँ पर देखिए n की पावर कितनी चल रही है, सबसे ज़्यादा, भाई एक ही n है, इसकी पावर कितनी चल रही है, 1 चल रही है, तो ये आ गया n, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर चलेगी वही आपको लेना पड़ेगा। अब नीचे देखेंगे तो ये हाईएस्ट पावर केवल n स्क्वायर ही है, यानी vn का मान हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n अपॉन में n स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में n। कैसे निकाला भाई, एक बार फिर से बता देते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है, n, और नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है, n स्क्वायर ही है। आगे बड़ी बड़ी भी आएंगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस क्या करना है, दोनों की हाईएस्ट पावर को लिखना होगा। तो अब देखिए u1 का मान हमको पता चल गया है, vn भी हमने निकाल लिया है। तो अब हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। तो लिख दिया अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। आए तो आप शॉर्ट में भी, फिलहाल तो एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप शॉर्ट में CT भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं u1 अपॉन में vn। तो देखिए लिमिट ऐसे ही रहा जैसे था, बस un की जगह पर क्या रख दिया, n+1 अपॉन में n स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू अभी निकाली थी ना हमने, ये वाली, इसको रख दिया। अब vn की जगह पे आपको इसके नीचे vn आएगा कितना, 1 अपॉन में n। जब भी इस तरीके से कोई फोर्थ स्टेप में फ्रैक्शन लिखा होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई, देखिए n+1 अपॉन में n स्क्वायर है, अपॉन में ये वैल्यू चल रही है, यानी कि इसको जब आप ऊपर करेंगे, ऊपर आएगी ये वैल्यू तो पलट जाएगी तो क्या आ जाएगा, n/1, ठीक है। तो ये स्टेप जो है वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो डायरेक्ट लिख दिया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया n+1 अपॉन में n स्क्वायर इंटू में n अपॉन में 1। कैसे आया भाई, इसको हमने पलट दिया vn की वैल्यू को। क्यों पलट दिया, क्योंकि ये इसके नीचे आ रही थी, ठीक है, ये ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसा करने से यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, अगर आपको यहाँ पर जो भी दे रखी होती है वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू को आपको कैंसिल करना होता है, ये बात याद रखिए। अगर यहाँ पर लिमिट दे रखी है n की, n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम इन्फिनिटी रख दे तो हमारा सवाल जो है 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना होता है, इस जो नीचे वाली पावर होती है उसको कैंसिल करना होता है। चाहे आप ये समझ लीजिए कि ये जो n दे रखा होता है इसको आपको हटाना होता है। कैसे हटाएंगे, तो बहुत सरल है। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ना, n स्क्वायर प्लस n अपॉन में n स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इस हमारे सवाल में आपको क्या करना होगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे। अगर ये n स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं तभी तो ये वाला कैंसिल होगा, साइड सी बात है। अगर आपको ये वाला टर्म कैंसिल करना है तो इसमें उतना ही होना चाहिए। नीचे क्या चल रहा है, n स्क्वायर, तो यहाँ से हम n स्क्वायर भाई कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है ये कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा। प्लस लगाया, यहाँ से हमने क्या लिया, n स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पर तो n ही है। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो उसके नीचे वैल्यू पहुँच जाती है। एक बार फिर से बताते हैं भाई, ये हमारा चला n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इस तरीके से होगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन में n स्क्वायर। कैसे कॉमन लेते हैं एक बार बता देते हैं फिर से, देखिए
क्या किया हमने, एन स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, जब भी कॉमन लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसके नीचे पहुंचानी होती है वैल्यू। जैसे कि यहाँ से कॉमन लिया तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, मतलब अपॉन में आपको लाना पड़ता है भाग में। फिर ऐसे ही एन अपॉन एन स्क्वायर ये आ गया, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन, यानी फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर बराबर वन प्लस वन अपॉन में एन, और अपॉन में क्या चल रहा है, एन स्क्वायर चल ही रहा है। तो ये बेसिक सा हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉमन लिया है। क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि नीचे वाले स्टेप को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ये देखिए आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, वन प्लस वन अपॉन में एन, और लिमिट चल रही है एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे एन की जगह पर आपको इन्फिनिटी रखना है, तो रखिए भाई, वन जैसा है वो वैसे ही रहेगा, वन अपॉन में इन्फिनिटी हमने रख दिया, जहाँ जहाँ पर एन था केवल वहीं पर इन्फिनिटी आपको रखना पड़ेगा। याद रखिए जब भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है, चाहे ऊपर 2 लिखाओ, 3 लिखाओ, 4 लिखाओ, कितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन अगर अपॉन में इन्फिनिटी मतलब नीचे इन्फिनिटी अगर चल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन में चल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 1 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब भाई ये फाइनाइट आ गई, तो हमने आपको क्या बताया था, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन अगर फाइनाइट वैल्यू आती है, तब क्या करते हैं हम, पी टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पी टेस्ट। तो भाई पी टेस्ट के लिए हमको क्या करना होता है, पी टेस्ट कैसे निकालते हैं, सिग्मा वी एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एन की पावर पी। ठीक है, यही तो हमारा पी टेस्ट होता है, लेकिन हमको क्या करना होगा, इससे कंपेयर करना होगा। लेकिन हमारी एक्चुअल जो वी एन की वैल्यू है वो क्या चल रही है, ये देखिए, ये है वी एन, इसको हम सिग्मा में लिख लेंगे, सिग्मा वी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। इसको कंपेयर कर दीजिए, किससे कंपेयर करेंगे, 1 अपॉन एन की पावर पी से। क्यों करेंगे, तो भाई ये जो वाला स्टेप है, ये स्टेप हमारा कहाँ से आया है, ये स्टेप हमारा आया पी टेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 यहाँ पर भी है, एन है, एन यहाँ पर भी है, एन की पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करना जानते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंपेयर होगा, सिग्मा लगाकर दोनों तरफ आपको लिखना होगा, पी की वैल्यू आ गई है 1। अब बताइए ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, जल्दी से बताइए। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो देखिए, नहीं देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिएगा जाकर। अगर p का मान 1 से ज़्यादा आता है तो वो हो जाती है कन्वर्जेंट। ठीक है, सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट, या सिग्मा वी एन का मान क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर आ जाती है तो वी एन का मान क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। तो भाई यहाँ पर तो p का मान 1 आ गया, अब क्या करें, तो p का मान 1 आ गया, कोई बात नहीं, यानी सिग्मा वी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है तो ऑब्वियसली यू एन भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा, क्योंकि हमने लाइन आपको लिखवाई थी कि अगर कोई सीरीज यानी वी एन का मान अगर कन्वर्जेंट आता है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर वी एन का मान हमारा डाइवर्जेंट आता है तो सिग्मा यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ऐसे ही लिख दिया कि यहाँ पर हैंस बाय पी टेस्ट से क्या हुआ, सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट आया है, तो जाहिर सी बात है सो सिग्मा यू एन बी द ऑल्सो डाइवर्जेंट, यानी यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये बेसिक सा सवाल था, हमने आपको बता दिया सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगेगा और उसके बाद पी टेस्ट कैसे लगेगा। देखिए क्लास थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही है भाई बीएससी की मैथ है तो सवाल छोटे छोटे तो होंगे नहीं। अभी स्टार्टिंग में ये पहला सवाल तो काफ़ी छोटा है, अभी आगे देखिएगा कितने लंबे लंबे सवाल आते हैं। चाहे तो वीडियो भगा कर देखिएगा, लेकिन अगर आपको समझना है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी तो पड़ेगी। अब देखिए ऐसे अगला सवाल, अब इसमें भी क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, सेम चीज़ें हैं सारी। क्या किया, सिग्मा यू एन लगा कर लिखा, आपको लास्ट में nth टर्म निकालना होगा। nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, n। अपॉन था, अपॉन लगा दिया। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए है, ए है, ए है, मतलब हर जगह ए दे रखा है, तो नॉर्मली हमारा nth टर्म में ए तो आएगा ही आएगा। फिर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे आगे 4 होगा, 5 होगा। 1 से स्टार्ट हुआ है तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। स्क्वायर सब पर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस चल रहा है प्लस लगा दिया, बी चल रहा है सब में तो बी लगा दिया। यानी nth टर्म में क्या किया हमने, क्या आ गया, n अपॉन में ए एन स्क्वायर प्लस बी। कैसे आया बता दिया भाई, 1 2 3 था तो n आ गया, ऐसी 1 2 3 है तो n आ गया। स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर आ गया। ए और बी जैसा चल रहा है वो वैसा ही रहेगा, जो भी कांस्टेंट जैसे चलते हैं वो वैसे ही nth टर्म में भी
वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये nth टर्म आ गया। अब सिग्मा लगाकर हमने लिख दिया, फिर दूसरे स्टेप में सिग्मा हटाकर लिख दिया। वीएन कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया हाईएस्ट पावर। तो देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यानी n आ गया। नीचे n की हाईएस्ट पावर क्या है n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/n, यानी वीएन की वैल्यू क्या आ गई 1/n। कंपैरिजन टेस्ट लगाइए, un/vn, un की वैल्यू रखी, vn की वैल्यू रखी, कुछ इस तरीके से आएगी, ये ऊपर जाएगी तो n/1 हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा n² प्लस बी। अब भाई इस n² को हमको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। कैसे कैंसिल करेंगे हम, तो बहुत आसान है, कॉमन लेके यहाँ से इस वाले स्टेप से क्या दे रखा है an² प्लस बी, यहाँ से n² कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल a बचेगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा b, ये जो n² है इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। कॉमन लेना अगर आपको पता होगा तो आपको ये सवाल बहुत इजी लग रहे होंगे। केवल कॉमन लिया है, n² से n² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या बचा 1/a प्लस b/n², ये बचा लिमिट में। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपको क्या कर देना है, इन्फिनिटी रख देना है। तो देखिए यहाँ पर 1/a प्लस b/n यहाँ पर था तो इन्फिनिटी रख दिया। अभी बताया किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाएगी। तो यानी फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 1/a प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल 1/a। अब a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि ये जो वैल्यू है कैसी है, फाइनाइट है, ठीक है, काउंटेबल है। तो यहाँ पर फाइनाइट आ गई है तो हम क्या करेंगे, पी टेस्ट लगाएंगे। पी टेस्ट के लिए वही सिग्मा में लिख लिया, जो भी हमारी वीएन की वैल्यू क्या आई थी 1/n, यही आई थी। सिग्मा लगाकर इस वैल्यू को लिख लिया। कंपेयर कर दीजिए 1/n की पावर पी से, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू कुछ नहीं है n की पावर तो 1, यानी पी की वैल्यू 1 आ गई है। इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंट है v का मान, तो इसीलिए सिग्मा un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो आई होप आपको समझा पा रहे होंगे, बहुत हार्ड ये सवाल नहीं है, लेकिन हाँ इससे सवाल जो है आपके एग्जाम में 15 नंबर में एक आएगा ही आएगा, ठीक है। लॉन्ग में इस चैप्टर से आता है, हम ये नहीं कह रहे हैं यही सवाल आ जाएगा। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 10 टेस्ट हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे देखिएगा कितने लॉन्ग लॉन्ग सवाल होंगे। तो इसलिए ऐसे तो कोई 15 नंबर दे नहीं देगा, तो लॉन्ग के लिए कुछ बड़े सवाल होंगे। यहाँ पर अभी हम बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं ताकि जब हम लॉन्ग सवाल के आगे जो बड़े बड़े सवाल है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे कि ये सवाल है, यही सवाल आया हुआ है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी nth टर्म निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऊपर केवल 1 1 1 1 ही दे रखा है, यानी nth टर्म में भी 1 आ जाएगा। फिर देखिए 3 5 7 3 से स्टार्ट हुई है सीरीज, तो यानी nth टर्म क्या हो जाएगा 2n + 1, यही हो जाएगा, बताया भी है हमने आपको पॉइंट में। फिर सब में p दे रखा है तो nth टर्म में भी p आ जाएगा, यानी कि हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा 1/2n + 1 की पावर में p, ये हो जाएगा। सिग्मा लगाकर लिख लेंगे, सिग्मा ये un की वैल्यू हो गई। एक बार सिग्मा हटाकर लिख लेंगे, vn की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ऊपर तो कुछ दे नहीं रखा है n में, तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये पावर इस पर भी है, यानी n की पावर ये p आ जाएगा, क्या आ जाएगा n की पावर में p। तो ये आ गई हमारी vn की वैल्यू। अप्लाई कर दीजिए सी टेस्ट, मतलब CT टेस्ट कैसे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। ये लगाया, देखिए un की वैल्यू रखी, vn की वैल्यू रखी ना, इसके नीचे 1 आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी वही करेंगे, ये इस n की पावर p को कैंसिल करना होगा। कैसे कैंसिल करेंगे, नीचे कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से भी अगर आप n की पावर p कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 2 + 1/n की पावर p। अब ये n की पावर p से n की अगर आप लिमिट रखते हैं यहाँ पर बचेगा 1/2 + 1/n की पावर p, ये बचेगा लिमिट में। तो n है वहाँ पर इन्फिनिटी रख दीजिए, यहाँ पर इन्फिनिटी आप रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, यानी केवल क्या बचेगा 2 की पावर p बचेगा, ठीक है, पावर को मत गायब कर दीजिएगा। तो फाइनाइट ये भी वैल्यू है। तो अब हम लगाएंगे पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या करेंगे, हमारी vn की वैल्यू क्या थी 1/n की पावर p, इसको सिग्मा लगा कर लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे किससे, सिग्मा 1/n की पावर p से।
अब यहाँ पर आप देखिए, ये भी p हो जाएगा, ये भी p हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हो जाएंगी। पता ही नहीं चल पाएगा कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है या 1 के बराबर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको। तो क्या किया, दोनों को अलग करने के लिए इस वाले में, कंपेयर वाले में हमने p डैश लगा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो रही थी इसलिए p डैश लगा दिया। इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी p डैश के। लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि ये जो p है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है या 1 के बराबर है। क्योंकि जब यही पता चलता है तभी तो हमको पता कर पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यही तो पता कर पाएंगे। तो कैसे पता करेंगे, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। तो देखिए क्या करा हमने, मान लिया पहले स्टेप में कि p डैश की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा होगी का मतलब क्या है, इस p डैश की जगह आप p रख सकते हैं, यानी p की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब तो होता है कि सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने मान लिया कि p डैश की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, तो p डैश की जगह पर क्या रख दिया, p, ये ऐसी रहा। इसका मतलब होता है कि सीरीज़ क्या होगी हमारी, डाइवर्जेंट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख देना होगा यहाँ पर कि अगर ये सिग्मा वीएन की वैल्यू, सेम वही लाइन है, सिग्मा वीएन की वैल्यू कन्वर्जेंट आएगी तो हमारा यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर सिग्मा यहाँ पर वीएन की वैल्यू डाइवर्जेंट आएगी तो हमारा यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, सेम लाइन यहाँ पर लिखी जाएगी। कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि p की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो आपको दोनों कंडीशंस लगाकर दिखा देनी है कि अगर इस तरीके से होगा तो कन्वर्जेंट, और अगर 1 से कम या 1 के बराबर होगा तो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। फिर उसके बाद ये तो हमने आपको कुछ सवाल बता दिए, और ये वाला जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म के कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो सवाल लगेंगे वो इन फॉर्मूले के बेस पर ही लगेंगे। e की पावर x को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 + 1 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब इस तरीके से ये सीरीज चलती है। अगर माइनस यहाँ पर पावर में तो क्या हो जाता है, अल्टरनेट हो जाएगा। सेम वही सीरीज है, बस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस वाली में क्या था, सब में प्लस था, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट हो जाएगा। ऐसे ये a की पावर x का फॉर्मूला है। इसमें भाई ये साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मूला इसका होता है, याद रखिए, जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो x से स्टार्ट होता है। ठीक है, और किस में, ऑड में चलता है। ठीक है, ऑड समझते हैं, 1 3 5 ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो देखिए 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो x की पावर 3, 5 फैक्टोरियल है तो x की पावर 5। ऐसे ही अगला स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, x की पावर 7। इस तरीके से ये सारा ऑड में चलेगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस। इसमें सारी चीज़ें क्या चलेंगी, इवन में। ठीक है, इवन नंबर में चलेंगी। क्या किया यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल x²। ऐसे ही अगला क्या होगा, 4 फैक्टोरियल x की पावर 4। ऐसे ही अगला क्या होगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 x की पावर 6। अगला क्या होगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 x की पावर 8। यानी सारे नंबर्स जो होंगे वो इवन में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कॉस x की जो सीरीज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। अल्टरनेट इसमें भी है, माइनस प्लस माइनस, कॉस में भी अल्टरनेट है। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि साइन x की सीरीज में x से स्टार्ट होता है और ये ऑड में चलती है, और कॉस x की जो सीरीज होती है 1 से स्टार्ट होती है और ये भी किस में चलती है, इवन में चलती है। ठीक है, अल्टरनेट दोनों में होते हैं। तो ये याद करने का तरीका है बेसिक सा, हमने आपको बता दिया। ये भाई 10x का फॉर्मूला लिखा है। और साइन हाइपरबोलिक x में क्या होता है, देखिए अभी तो आपने केवल साइन x का फॉर्मूला पढ़ा। ये किस में चलता है, ऑड में चलता है, और साथ में अल्टरनेट लगे होते हैं, यही तो बताया हमने। सेम है, ठीक है, हाइपरबोलिक में क्या है, सेम है, बस क्या करना है, बस अल्टरनेट नहीं होगा। यानी माइनस प्लस माइनस जो चल रहा था अब ये नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, सब में प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूला सेम ही है, बस बीच में हर जगह आपको प्लस यूज़ करना है, कब, जब हाइपरबोलिक बीच में आ जाएगा। ऐसे ही सेम कॉस में भी है, कॉस में भी क्या करना है, इसमें अल्टरनेट नहीं होगा, क्या होगा, इसमें भी हर जगह प्लस 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 होगा। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम सवाल लगाएंगे, तो इसीलिए हमने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया।
तो देखिए पहला कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, टेस्ट द सीरीज। इसमें जो फर्स्ट और थर्ड वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस सीरीज को आपको तोड़ना होगा, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले UN मानेंगे, तो मान लिया सिग्मा UN, ठीक है। UN तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब एक बार सिग्मा हटाकर लिख लिया, सेम वैसे ही करेंगे। अब साइन का जो फॉर्मूला है, साइन x की सीरीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल लग पाएगा, वरना लग ही नहीं पाएगा। तो भाई साइन x की सीरीज क्या होती है, अभी बताया हमने आपको क्या होती है भाई, x माइनस 1/3 x³ प्लस 1/5 माइनस, इस तरीके से चलती है ऑड में। और कैसे चलेगी, अल्टरनेट में, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर x नहीं चल रहा है, x की जगह पर क्या है 1/n, x की जगह पर क्या है यहाँ पर भाई 1/n, यानी कि जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में x की जगह पर 1/n रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x होता है 1/n रख दिया, यहाँ पर x होता है 1/n रख दिया, यहाँ पर x होता है 1/n रख दिया। जहाँ जहाँ जो x की जगह पर केवल 1/n रखा है, भाई तभी लग पाएगा जब आपको ये सीरीज याद होगी। तो भाई इन फॉर्मूलों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका हमने शॉर्ट्स भी डाला था, उसमें कई सारे और भी फॉर्मूले थे। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए UN तो मिल गया, VN निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भाई इसकी आपको क्या करना होगा, अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो n ही आ जाएगी। तो यानी VN का मान क्या हो जाएगा 1/n। कंपैरिजन टेस्ट भाई लगा दीजिए, क्या होता है UN अपॉन में VN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के साथ। ये रख दिया UN का मान, ये रख दिया VN का मान। यहाँ से क्या करेंगे 1/n कॉमन लेंगे, नीचे वाले 1/n को कैंसिल करने के लिए। जब यहाँ से 1/n कॉमन आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कॉमन ले लिए तो केवल 1 आ गया, माइनस लगाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक n तो बाहर निकल गया तो क्या आ गया, केवल n² आ गया। ऐसे ही आगे भी स्टेप बढ़ता रहेगा, ठीक है। क्या किया, केवल यहाँ से एक n को बाहर निकाला, इस वाले n को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 की जगह केवल 2 ही n बचेंगे। अपॉन में 1/n चल रहा है, ये वाला 1/n को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया इस वैल्यू को। अब यहाँ पर जैसे ही आप इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, क्या बन जाएगा 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि केवल 1 बचेगा। 1 क्या है, फाइनाइट है। अब लगाएंगे पी टेस्ट के लिए VN का मान क्या है 1/n है, सिग्मा लगाकर लिख दिया, कंपेयर कर दिया, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब है कि जो हमारा VN है वो क्या आ गया, डाइवर्जेंट, इसीलिए UN भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ऐसी जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये वाला, इसमें सेम ऐसे ही रहेगा, बस आपको कॉस की सीरीज के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 1 होता है और ये इवन में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, फॉर्मूले को खोल दिया, VN का मान आ गया, VN का मान के लिए हमने क्या किया, फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट लगाया, फाइनाइट वैल्यू आ गई, फिर हमने VN निकाला। VN भाई हमारा क्या आ रहा है, VN में P की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये 1 से छोटा है भाई, 1 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगी, VN का मान डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, UN भी डाइवर्जेंट ही होगा। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी है, यहाँ पर भी आपको बस 1/n एक्स्ट्रा चल रहा है, सेम ये फर्स्ट वाला ही सवाल है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पर 1/n और चल रहा है। तो देखिए साइन खोला, पहले तो हमने सिग्मा UN लिख लिया लेट करके, फिर एक बार सिग्मा हटा कर लिख लिया, साइन x की सीरीज ये देखिए खोल दी है। अब जो 1/n आगे जो चल रहा है इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, सबके पास अंदर पहुँचा देना है। कैसे पहुंचाएंगे, ये अंदर जाएगा तो n², ये अंदर जाएगा तो n की पावर 4, यहाँ पर जाएगा तो n की पावर 6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे VN का मान, तो जो पहला स्टेप होता है वही VN का मान बन जाएगा, क्या हो जाएगा, VN बराबर 1/n² हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए कंपैरिजन टेस्ट, दोनों रखेंगे यहाँ पर UN की वैल्यू, VN की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल करना होगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू को हमको कॉमन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो 1/n², यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ली, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/3, यहाँ से 2 कॉमन ले ली तो क्या बचा, केवल 2 पावर बची है, ये इतना बचा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। और जब आप इसमें क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा 1। अप्लाई कर दीजिए हम अपना पी टेस्ट में क्या होगा, VN का मान लेते हैं, तो VN का मान दे रखा है 1/n²। तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे सिग्मा लगाकर तो P की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी 2 का मतलब क्या है, ये 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब VN कन्वर्जेंट आ गया, तो हमारा UN भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा।
क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन कुछ सवाल और बचे हैं, वो भी हम आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। अब देखिए अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपको दे रखा होगा और लिखा होगा टेस्ट द सीरीज, ठीक है, ये लिखा होगा केवल टेस्ट द सीरीज। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं, एक लॉन्ग मेथड भी है इसका, उसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूले आप कितने ही याद करेंगे, तो इसलिए शॉर्ट जो मेथड है उसके बेस पर आप इस सवाल को लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको UN मान लेना होगा, UN मान लिया। अब आपने पढ़ा होगा जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर माइनस दे रखा है तो प्लस से गुणा भी कर दी और भाग भी कर दी। अगर बाई चांस ऊपर प्लस दे रखा होता तो हम नीचे माइनस से डिवाइड भी कर देते और मल्टीप्लाई भी कर देते। तो भाई यहाँ पर क्या किया है, कॉन्जुगेट किया है। माइनस था, जैसी चीज़ें हैं वो वैसी ही रहने दी, बस क्या किया, प्लस बीच में प्लस लगाकर क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया। अगर आप इसमें अगर देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा A² माइनस B² का क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। तो ये A प्लस बी A माइनस बी ये बना हुआ है, तो यानी फॉर्मूले में आपको A² माइनस B² करना होगा। तो देखिए पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, ये इस तरीके से आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस इस तरीके से ये आएगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल ही हो जाता है, तो नॉर्मली हमारा ये बचेगा केवल। n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में ये जैसे चल रहा है वो वैसा ही रहेगा। आगे हमने क्या किया है, जो बचा वो लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, Vn निकालेंगे। तो Vn निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। यहाँ पर Vn निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया है, जो पहला वाला टर्म है यही को हमने ले लिया, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, Vn का मान 1 अपॉन में अंडर रूट में n⁻3, ठीक है। फिर हमने अप्लाई कर दिया C टेस्ट। C टेस्ट का मतलब है कंपैरिजन टेस्ट। वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया है, ये देखिए UN की वैल्यू है, Vn की 1 अपॉन अंडर रूट में n³ आएगा, तो ये वाला स्टेप ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर वही काम करेंगे, इस वाली चीज़ को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से इस वाली चीज़ को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो ले लिया अंडर रूट में n⁻3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर भाई ये वाला चीज़ कॉमन ली है तो यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर तो ये चीज़ है ही नहीं तो ये अपॉन में पहुँच जाएगी। फिर ये पूरा कॉमन ही ले लिया था तो केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या किया, जब कॉमन लिया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा हमारा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन में n³ प्लस में 1, ठीक है, ये बचेगा पूरा लिमिट लगा के, ठीक है। जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाएंगे, यानी n की जगह पर आपको इन्फिनिटी रखना होगा, रखिए भाई, n की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्टेप ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये एक 1 चल रहा है, एक ये 1 चल रहा है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बाई 2। ये क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। फाइनाइट का मतलब क्या है, हमें काउंटेबल ये है, आ गई है, फाइनाइट वैल्यू आ गई है। अब क्या लगाएंगे, P टेस्ट। तो P टेस्ट के लिए Vn की जरूरत पड़ती है, तो Vn का मान हमने क्या निकाला था, n⁻, इस तरीके से था, यही तो Vn की वैल्यू थी। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 1 अपॉन की n³ की पावर 1/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट हटाया 1/2 लगा दिया। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n⁻3/2, यानी कि डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, Vn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n⁻3/2। क्या किया, केवल हमने अंडर रूट हटा कर लिखा है, ठीक है। सिग्मा लगा दी, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। भाई इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, यानी कि Vn कन्वर्जेंट है, तो जाहिर सी बात है UN भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए अगला सवाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ एग्जाम में है। इसमें ये सीरीज आपको दे रखी है और ये दे भी रखा है कंडीशन की P प्लस Q का मान क्या होगा, 1 से बड़ा है, ठीक है। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे। यहाँ पर nth टर्म देखिए दे ही रखा है, तो डायरेक्ट आपको पहले UN लिख लेना है, चाहे तो यहाँ पर आप सिग्मा लगाकर लिख दीजिए UN, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा लगा लीजिएगा ताकि पता चले कि ये nth टर्म है। अब UN तो हमको मिल गया है, अब Vn निकाल लेंगे, सिग्मा लगा के इस वैल्यू को लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर सिग्मा हटाकर, यहाँ पर डायरेक्ट हमने सिग्मा हटाकर लिख लिया है, पहले स्टेप में आपको सिग्मा लगाकर ही लिखना है। Vn निकालेंगे तो देखिए n की पावर से ही मतलब होता है Vn में, इतना याद रखिए। तो नीचे n की पावर क्या चल रही है, n की पावर P, और यहाँ पर n की पावर क्या चल रही है, Q। तो आपको पता होगा जब भी मल्टीप्लाई चलती है और बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, P प्लस Q, यानी Vn की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 अपॉन n की पावर में P प्लस Q, ये क्या आ गया, Vn की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें UN मिल गया है,
वीएन मिल गया है। कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, जैसे ही कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को कैंसिल करना होगा, तो नीचे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई फाइनाइट। कैसे पता करा भाई, ऊपर 1 दे रखा है, नीचे 1 की पावर p 1 की पावर q, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, यानी कि वैल्यू जो है फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पी टेस्ट लगाएंगे, जब पी टेस्ट लगाएंगे तो वीएन का जरूरत पड़ती है। वीएन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 में एन की पावर पी प्लस क्यू, सिग्मा लगाकर लिखेंगे। अब कंडीशन हमको दे रखी थी क्वेश्चन में, क्या कंडीशन भाई दे रखी है, अगर हम आपको दिखाएं तो p प्लस क्यू का मान 1 से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया p का मान 1 से ज़्यादा दे रखा है। इसका मतलब क्या है, मतलब p प्लस क्यू का मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि p टेस्ट लगाने पर vn का मान कन्वर्जेंट आ रहा है और इसीलिए un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आशा करते हैं इस क्लास में आपको समझा पाए होंगे कुछ क्वेश्चंस। आखिरी जो क्वेश्चन ये बचा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आज से क्लास में बता देते हैं। इस सवाल को भी जल्दी से समझ लेते हैं, ये पूरी सीरीज दे रखी है, ऐसे ही आता भी है एग्जाम में। ठीक है, तो ये टेस्ट द सीरीज दिस दे रखा है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दिस सीरीज कैन बी रिटन एज, मतलब इसका nth टर्म लगा कर लिखेंगे। nth टर्म ही मेन होता है, बार बार कह रहे हैं समझ लीजिए nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसीलिए हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। क्या करेंगे nth टर्म निकालने के लिए, ये देखिए 1 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, यानी कि nth टर्म में क्या होगा, पहले n आ जाएगा। ठीक है, 1 से जब स्टार्ट होता है तो क्या आता है, n ही तो आता है। और हमने आपको बताया ही कि अगर जो भी कांस्टेंट होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, तो 1 2 3 ऐसे दे रखा है, तो यानी क्या आ जाएगा, n प्लस ए आ गया, ए जैसा है वो ऐसे ही रहा। ऐसे ही अगला देखते बी वाले के जो साथ दे रखा है 1 2 3, यानी ये n प्लस बी आ गई, ये भी n आ गया। अब अपॉन लगाया, अब देखिए 1 2 3 ये दे रखा है, फिर 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो फिर हमने n लगा दिया। ठीक है, फिर देखिए 2 3 4 2 से स्टार्ट हुई तो क्या लगाएंगे, n प्लस 1। उसके बाद 3 4 5, जब 3 4 5 से स्टार्ट होगी तो nth टर्म क्या होगा, n प्लस 2, यानी आपको ब्रेक कर करके देखना होगा, मतलब थोड़ा सा तोड़ तोड़ के। ठीक है, इसको अलग देखेंगे आप, फिर इसको अलग देखेंगे आप, फिर थर्ड वाले को अलग देखेंगे, तो nth टर्म फाइनली हमारा ये आ गया। फिर सिग्मा लगाकर इसे लिखिए un में, फिर सिग्मा हटा कर लिख लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, vn निकालेंगे, तो देखिए एक n ये है, एक n ये है, यानी ऊपर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख लिया। नीचे n की बात करें तो 1 2 3 3 n दे रखे हैं, तो ये n क्यूब, तो ये हमारा आ गया वीएन की वैल्यू, कैंसिल करेंगे तो 1/n आएगा। कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ये un और vn की वैल्यू रख दी है, ऊपर n चल रहा है, तो नीचे n कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर से क्या किया, n को तो पहले ही कैंसिल कर दिया, अब ये n और चल रहा है। आपको इतना याद रखना है, जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी चलता है तो n को हमेशा नीचे लाना पड़ता है। क्यों नीचे लाना पड़ता है ये भी बता देते हैं भाई, अगर आप n नीचे लाएंगे तभी तो इन्फिनिटी बनेगा, और 1/इन्फिनिटी तभी तो 0 होगा। अगर n ऊपर आ जाता है तो डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिए जब भी आप सीरीज के टेस्ट लगाएंगे कोई भी, तो n हमेशा नीचे आना चाहिए, नीचे आएगा तभी आपका वो 0 बनेगा। तो इसलिए n को नीचे लाने के लिए यहाँ से एक n और कॉमन ले लिया, भाई यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यानी 2n है, यानी n स्क्वायर कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ पर भी 2n है, तो यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, n जो है वो अपॉन में पहुँच गया, अपॉन में पहुँच गया, लिमिट लगाएंगे तो वो बन जाएगा 1/इन्फिनिटी करके, यानी नीचे इन्फिनिटी बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का मतलब क्या है, ये फाइनाइट है। अब लगाएंगे पी टेस्ट, तो पी टेस्ट के लिए वीएन का मान क्या दे हमने निकाला, 1/n। इसको कंपेयर करेंगे सिग्मा लगाकर, तो p की वैल्यू क्या आ गई है, 1, इसका मतलब है 1 के बराबर आ गई है, तो vn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, इसीलिए un क्या होगा, ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कई सारे सवाल पढ़े हमारे फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट से रिलेटेड। कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट के बारे में। आई होप आपको समझा पाए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगले क्लास में मिलेंगे, तो अगला जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो सकता है आपके एग्जाम में वो 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो ये सारे बेसिक से सवाल थे, आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने आपको बता दी। आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, कैसे लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। भाई अगर नहीं टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डेप्थ स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, बट
अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो वहीं पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।